हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंग्लिश इंस्टीट्यूट। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी फ्रेज है, फ्रेज ऑफ द डे, ओके, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल फ्रेज है। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपसे मिस ना हो ये फ्रेज। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसे यूज़ करना सीख जाओ। ओके, तो चलिए फ्रेज ऑफ द डे देख लेते हैं कि क्या है। तो हमारा आज का जो फ्रेज ऑफ द डे है वो है ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ का मतलब स्विच ऑन ऑफ करना नहीं होता है। ओके, ये ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कभी कभी, ओके, रुक रुक कर, कभी कभार। ओके, तो जब हमें ये कहना हो कि कभी कभार, रुक रुक कर, इस तरह के सेंटेंसेस में वाक्य अगर आ रहे हों, सॉरी, इस तरह के शब्द अगर आ रहे हो वाक्य में, तो आप ऑन एंड ऑफ का यूज कर सकते हैं। ओके, सो द फ्रेज ऑन एंड ऑफ इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपन्स इरेगुलरली। हमेशा नहीं होता भाई, कभी कभार हो जाता है। ओके, इंटरमिटेंटली, रुक रुक कर, rather than continuously, लगातार ना होकर रुक रुक कर जब चीजें हो रही हो तो हम यूज करेंगे ऑन एंड ऑफ। स्ट्रक्चर देखते हैं एंड देन सेंटेंस पर मूव करते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑन एंड ऑफ। सेंटेंस पर जंप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजली कभी कभी कट रही थी। ओके, कभी कभी कट रही थी, आना जाना कर रही थी बिजली। ओके, तो हम कहेंगे द इलेक्ट्रिसिटी वॉज गोइंग ऑन एंड ऑफ एंड ऑन। ओके, सो सॉरी, द इलेक्ट्रिसिटी वॉज गोइंग ऑफ एंड ऑन। वह पिछले कुछ दिनों से कभी कभार बीमार महसूस कर रही थी। ओके, कुछ दिनों से वो बेचारी बीमार सी फील हो रही है, कभी कभार। ओके, हमेशा नहीं, कभी कभार। सो ही हैज बीन फीलिंग सिक ऑफ एंड ऑन फॉर द पास्ट फ्यू डेज। बारिश रुक रुक कर हो रही है। द रेन हैज बीन फॉलिंग ऑफ एंड ऑन। द रेन हैज बीन फॉलिंग ऑफ एंड ऑन। मुझे काम के दौरान कभी कभी सिर दर्द हो जाता है। ये तो मेरे साथ भी अक्सर होता है। सो लाइक आई गेट अ हेडेक ऑफ एंड ऑन ड्यूरिंग वर्क। ओके, आई गेट अ हेडेक ऑफ एंड ऑन ड्यूरिंग वर्क। इंटरनेट कनेक्शन कभी कभी ठीक से काम नहीं करता। ऐसा होता है ना कई बार कि इंटरनेट कनेक्शन हमारा सही से काम नहीं करता, बट हमेशा नहीं, कभी कभार। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, द इंटरनेट कनेक्शन डजंट वर्क प्रॉपरली ऑफ एंड ऑन। आई होप ऑफ एंड ऑन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अपने से आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, ट्राई करें इसे यूज़ करने की। अगर आपको अपने से सेंटेंसेस नहीं बना पा रहे हो आप, तो सेम सेंटेंस को आप ट्राई करें और खुद से बनाने की, कुछ आगे पीछे एडिशन करके बनाने की। और बस इस फ्रेज को आप याद करें। हाँ, आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, इनहेंस होगी। एंड अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी, बाय बाय।